Hello students, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, today we will continue our SOS series of English and C students. The chapter is very important. It is the oldest pillar of English. And what is the chapter? The chapter is tenses. Now what exactly are tenses? हम कोई एक्शन करते हैं, उसका स्टेट पता चलना कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, वो जो स्टेट ऑफ एक्शन होता है जो हमें बताता है वो किसके थ्रू पता लगता है? वो टेंसेस के थ्रू पता लगता है। अब जो टेंसेस हैं वो हर पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं ताकि स्टडी उसकी इजी हो जाए, हम इजीली उसको ग्रास्प कर पाए। और इस सेशन में हम वही पार्ट्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So students, you have to be very much attentive throughout the session. Okay, so without any further delay, let's get started. See, the first type is simple tense. Simple tense में again it is divided into subtypes. What are they? Present, past and future. Now what exactly is simple present tense? To describe things that are always the case, to talk about something that exists or happens regularly, or to refer to a future situation in certain cases and in some subordinate clauses. Now, what this is saying, कुछ actions होते हैं जो हम daily follow करते हैं. For example, if I talk about eating, कल भी हमने खाना खाया था, है ना? आज भी हमने लंच किया है, कल भी हम लंच करेंगे. तो ये जो एक्शंस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ये किस में फॉलो होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब जो चीजें अभी चल रही हैं, है ना, जो एक्शंस अभी चल रहे हैं वो भी किस में फॉलो होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन ईस्ट से ही राइज हुआ था और सेट कहाँ पे होगा? वेस्ट में. ये कल भी ईस्ट से राइज हुआ था, आज भी ईस्ट से राइज हुआ है और कल भी ईस्ट से राइज होगा. तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, या कोई प्रेजेंट की चीज होती है, या फिर ऐसी थिंग्स होती है जिसका फ्यूचर में होना एकदम श्योरिटी है कि हाँ ये डेफिनेटली होगी. फ्यूचर में होना जिसकी एकदम श्योरिटी है कि हाँ ये डेफिनेटली होगी, ये सारी चीजें किसमें फॉलो की? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. लेट्स सी सम एग्जांपल. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, कि मैं रोज मिल्क पीती हूँ, है ना. तो ये एक हैबिट है ना, ये एक हैबिचुअल एक्शन है. तो किसमें फॉलो हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नाउ पास्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट टेंस? टू टॉक अबाउट थिंग्स और सिचुएशन which happened in the past, that is before the present time of speaking. An event or situation which happened once and is now finished. An event that happened regularly or repeatedly but is now over. Now what is past tense? कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट की बात है. अब कोई एक्शन जो हमारे बात करने के समय वो कंप्लीट हो गया है, वो कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, डन हो गया है, फिनिश हो गया है, वाइंड अप हो गया है, वो एक्शंस किस में फॉल करेंगे? पास्ट टेंस में फॉल करेंगे. ओके, सिंपली द एक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड और फिनिश्ड. ओके, सी आई मेट माई टीचर येस्टरडे. अब येस्टरडे मतलब कल, कि मैं अपनी टीचर से कल मिली थी. नाउ टुडे इज अ न्यू डे, है ना. ये बात एक दिन पुरानी है, तो ये एक्शन डन हो चुका है, ये जो मीटिंग है ये डन हो चुकी है. तो ये एक्शन किस में फॉलो होगा? पास्ट टेंस में. ओके, नाउ सी फ्यूचर टेंस. टू रेफर टू थिंग्स दैट haven't yet happened at the present time of speaking but which are due, expected or likely to occur in the future. The future tense is formed with will or shall, and the infinitive of the verb without to. Now see what this is saying. कि फ्यूचर टेंस क्या होता है कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में होंगे, जो फ्यूचर में होने वाला है, वो किस में फॉलो होंगे? फ्यूचर टेंस में फॉलो होंगे. ओके, और जनरली ये किससे डिनोट होते हैं? ये विल और शैल से डिनोट होते हैं. किससे डिनोट होते हैं? will or shall से. Now let's see some example. I'll join the army after finishing my school.
अब जो स्कूलिंग है वो अभी फिनिश नहीं हुई है, वो अभी स्कूल में ही है, पर वो आर्मी कब ज्वाइन करेगा? आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल। तो ये फ्यूचर की बात हुई कि राइट नाउ आई एम स्टडिंग बट आई ज्वाइन द आर्मी। कब वो ज्वाइन करेंगे आर्मी? जब वो स्कूलिंग फिनिश कर लेंगे। तो ये फ्यूचर की बात हुई। तो ये फ्यूचर की बात किस में फॉल होती है? फ्यूचर टेंस में। ओके, नाउ सी Olympiad bite, very important. All the major questions are formed from Olympiad bite. There are two further types of tenses, the continuous and the perfect. These tenses are sometimes referred to aspects rather than tenses. The term aspects is used in grammar to talk about the form of a verb that shows, for example, whether the action happens once or repeatedly, is completed or still continuing. Now what this is saying, इन्होंने पहले 3 टाइप के टेंस दिखा दिए कि कौन से है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये बोल रहे हैं कि 2 और तरह के टेंसेस है। वो कौन से टेंसेस है? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। बट फिर ये नेक्स्ट लाइन में ही बोलता है कि ये टेंसेस तो है, पर ये ऐसे टेंसेस हैं कि ये क्या करते हैं, ये एस्पेक्ट बताते हैं, ये हमें समय नहीं बताते, एस्पेक्ट बताते हैं। इसका मतलब क्या है? The term aspect is used in grammar to talk about the form of a verb that shows. अब form of the verb, जैसे for example run को लेके चल रहे हैं, run एक verb है। कैसे verb है? क्योंकि इससे हमें एक्शन पता चल रहा है कि एक पर्सन है वो क्या एक्शन कर रहा है, कि वो रन कर रहा है ना, he is running। अब देखो for example whether the action happens once, repeatedly, is completed or still continuing, कि ये जो टेंसेस है इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई एक्शन हो गया, चल रहा है, आगे होगा, है ना, या बार बार होता है, ये सब पता चलती है। अब रन वर्ब है, ये तो हमें पता लग रहा है कि एक इंसान भागना, बस इतना पता लग रहा है हमें। पर क्या हमें ये पता लग रहा है कि वो उसने अपनी रनिंग खत्म कर ली, वो अभी भी रन कर रहा है, ये हमें कुछ पता नहीं लग रहा। बट अगर इफ आई राइट हियर रनिंग, तो ये ing लगाते ही क्या क्लियर हो गया कि ही इज रनिंग नाउ ऑल्सो, कि वो अभी भी भाग रहा है ना, कि ही इज रनिंग नाउ। अब ये ing लगाते ही हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इससे क्या क्लैरिटी मिली हमें? इसकी टाइम की क्लैरिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट रैन हियर, इफ आई राइट रैन, तो इससे क्या पता लग गया हमें कि ये पास्ट की बात है, कि वो भाग रहा था। तो ये जो टेंसेस है ये जनरली क्या क्लियर करते हैं? ये एस्पेक्ट्स क्लियर करते हैं कि कोई एक्शन है वो बार बार हो रहा है, या वो कंप्लीट हो गया, या अभी भी चल रहा है ना। तो ये जो टेंसेस हैं, 2 टेंसेस, ये हमारे एस्पेक्ट्स क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी कॉन्टिन्यूअस टेंस। These tenses are also called progressive tense. These tenses are also called progressive tense. Progressive tense क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि ये अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना, अभी भी ये चल रहे हैं, प्रोग्रेसिंग सिचुएशन में है, इसलिए they are called progressive tense. Okay? These tenses are used to talk about action that continue for a period of time. They are formed when the relevant tense of the auxiliary verbs. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are basically helping verbs. Okay? Of the auxiliary verbs to be and the present participle of the main verb. There are 3 main continuous tenses. Present continuous, past continuous, future continuous. These students basically confuse होने की जरूरत ही नहीं है। What this whole paragraph is saying? This whole paragraph is saying कि continuous tense ऐसे action denote करते हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जो अभी भी continuation में है, जो अभी भी चल रहे हैं। बट ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और वो 3 पार्ट कौन से है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट मतलब अभी, कॉन्टिन्यूअस मतलब चलना। तो कोई एक्शन जो राइट नाउ, जैसे मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम भी कोई एक्शंस प्रोग्रेस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो किस में फॉल होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम टीचिंग यू, है ना, तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
आप अभी लर्न कर रहे हो, तो ये अभी प्रेजेंट की बात है और मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। अभी पूरा चैप्टर इनकम्प्लीट पढ़ा है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये कंटिन्यूशन की बात हो रही है ना, तो ये किस में फॉल होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉल होगा। नाउ इफ आई से आई एट माई लंच, पर मैंने अपना लंच किसी ना किसी टाइम पीरियड पे तो खाया था ना, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ही वॉज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट he was eating he was eating his lunch in staff room, कि वो अपना लंच खा रहे थे कहाँ पे? स्टाफ रूम में। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कैसे? क्योंकि ईटिंग आ गया है यहाँ पे, पर यहाँ पे वॉज भी तो आया है। तो वॉज क्या डिनोट करता है? कि ये पास्ट का एक्शन है, कि वो लंच कर रहे थे कहाँ पे? स्टाफ रूम में, है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कि कोई एक्शन हो तो रहा था बट अब वो कंप्लीट हो चुका है, पर पास्ट में कॉन्टिन्यूस टेंस में था, तो ये किस में फॉलो होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब कुछ एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे, है ना, जो फ्यूचर में होंगे पर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो किस में फॉलो होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। सी आई एम वर्किंग, कि मैं अभी वर्क कर रही हूँ। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, की आई एम वर्किंग राइट नाउ। ओके, सी आई वॉज वर्किंग, कि मैं काम कर रही थी बट अब मैं नहीं कर रही काम, है ना। राइट नाउ आई मस्ट बी स्लीपिंग। आई विल बी वर्किंग, कि मैं काम करूंगी आगे, अभी नहीं कर रही मैं, कि मैं काम करूंगी आगे। ओके, सो दिस वॉज कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ सी सेल्फ टेस्ट 1, fill in the blanks with the present simple और present continuous tense। क्या यूज करना है हमें यहाँ पे present simple यूज करना है और present continuous यूज करना है। कौन सा? present simple और present continuous। now see Ted dash a shower right now, right now आ गया। right now क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? अभी भी वो शार ले रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेक की जगह क्या आ जाएगा? टेकिंग। कि मैम ये तो समझ में आ गया हमें कि टेक की जगह क्या आएगा? टेकिंग। पर क्या टेकिंग को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पे क्या आएगा? टेड इज टेकिंग अ शावर राइट नाउ। व्हाट डैश फॉर डिनर टुनाइट। नाउ सी, अब डिनर एक इंसान तो नहीं करेगा, कितने जने करेंगे? बहुत सारे लोग साथ में करेंगे। तो व्हाट विल कम? व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर टुनाइट। ओके, व्हाट विल कम? व्हाट आर वी हैविंग फॉर डिनर टुनाइट। माई ब्रदर डैश अ डॉटर एंड अ सन। अब ये जो डॉटर एंड अ सन है ना, ये इसके ब्रदर के क्या है? चिल्ड्रन है। सो व्हाट विल कम? माई ब्रदर हैज अ डॉटर एंड अ सन। आई डैश नॉट आई डैश सम मैथ प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। अभी क्या बात कर रहे हैं? कि मैं अभी मैथ्स प्रॉब्लम क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं। बट इसमें एक और है, नॉट सॉल्व। सो टेल मी व्हाट विल कम? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। व्हाट विल कम? यू हैव टू टेल मी। सी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉट भी यूज हो रहा है, तो क्या आएगा? आई एम नॉट सॉल्विंग, आई एम नॉट सॉल्विंग सम मैथ प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। दोनों यूज करने हैं ना हमें, नॉट भी और सॉल्व भी। तो क्या आएगा? आई एम नॉट सॉल्विंग सम मैथ प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। माई ग्रैंडफादर ऑफन डैश ओवर फॉर डिनर एट द वीकेंड्स। अब ये जो है, ये हमें पढ़ के ही पता लग रहा है कि एक हैबिचुअल एक्शन है, ये एक हैबिट है ना, कि इनके जो ग्रैंडफादर है वो डिनर पे आते हैं वीकेंड्स पे। तो हैबिचुअल एक्शन में क्या यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल, है ना। ग्रैंडफादर क्या है? ग्रैंडफादर सिंगुलर है, तो व्हाट विल कम? माय ग्रैंडफादर ऑफन कम्स फॉर डिनर एट द weekends. Okay, now moving on, perfect tense. Perfect tenses are typically used
to talk about actions that are completed by the present or a particular time in the past or future. They are formed with the relevant tense of the auxiliary verbs of the auxiliary verb have and the past participle of the main verb. There are three main perfect tenses. Again, it is divided into three parts. Now, what this is saying कि perfect tense क्या होते हैं कि कुछ actions जो कि past में complete हो गए हैं, कुछ actions जो past में क्या हो गए हैं, complete हो गए हैं. See, particular point in the past or future, they are formed with the relevant tense of the auxiliary verb have. अब क्या है कि मैम past में और perfect में फर्क क्या है? पास्ट में और परफेक्ट में फर्क ये है कि परफेक्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है. ओके, सी यहाँ पे भी तो है ना, पॉइंट इन द पास्ट. और इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब है वो हैव यूज होती है, हैज हैव यूज होती है. ठीक है, कौन सी वर्ब यूज होती है? हैज, हैव, हैड, ये वाली जो वर्ब्स है ये यूज होती है. और पास्ट सिंपल, जो कि आपको कंफ्यूजन होगी, पास्ट सिंपल एक इकलौता टेंस है, इकलौता टेंस है पूरे टेंस के चार्ट्स में जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंस के चार्ट में कहीं यूज नहीं होती है, बस एक ही जगह यूज होती है और वो कौन सा है? पास्ट सिंपल. कौन सा है वो? पास्ट सिंपल. और परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब्स यूज होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स has, have or had. Okay, now see, present perfect I have worked, past perfect I had worked, and future perfect I will have worked. Okay, now see again self test to fill in the blanks with past perfect or present perfect tense. past perfect पढ़ा हमने और present perfect भी पढ़ा था ना. सो बी रेडी. ओके, क्या यूज करनी है हमें यहाँ पे? हैज, हैव और हैड यूज करना है. आई डैश कॉल सिंस आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड. नाउ सी व्हाट विल कम? हैड, हैव और हैज. व्हाट विल कम? अभी भी वो जानता है ना कार्ल को, ऐसा तो नहीं है वो भूल गया कार्ल को. सो आई हैव नोन कार्ल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड. I have known Carl since I was a child. कि मैं कार्ल को कब से जानता हूँ? जब से मैं छोटा बच्चा था. ओके, now see second question. I dash see Meera in the morning but not after that. अब ये पास्ट की बात है तो क्या आएगा यहाँ पे? had आएगा, है ना. और see का क्या हो जाएगा? seen. I had seen Meera in the morning but not after that. He lived in London for 2 years and dash to Edinburgh. अब यहाँ पे क्या आएगा? He lived in London for 2 years and then has gone to Edinburgh. Jack dash late for several times in the past month. That's why the boss warned him a few minutes ago. अब यहाँ पे क्या है कि जैक बार बार लेट होता है. ठीक है, तो इस बार बॉस ने क्या करी? उसको वार्निंग दी है. नाउ सी बी यूज करना है हमें. बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर. बट यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करना है, ये तो मैंने आपको जनरली बताया है. बी यहाँ पे उस टेंस में यूज करना है ना, प्रॉपर वर्ब की फॉर्म में. तो क्या आएगा यहाँ पे? Jack had been late for several times in the past month. That's why the boss warned him a few minutes ago. Jack and Rita dash married for 6 years. They got divorced 6 months ago. Now see, Jack and Rita, what will come? Has or have? Have will come. Now see, Jack and Rita have been married for 6 years. They got divorced 6 months ago. Now see perfect continuous tense. These tenses which combine features to the perfect and the continuous tense are called
perfect continuous tense, they are formed and used as follows. The present perfect continuous, it is used to talk about how long something has continued up till now. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? ये ऐसे टेंस होते हैं जो कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिला देते हैं, ठीक है, और मिला के क्या बनता है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई एक्शंस जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गए हैं? फिनिश हो गए हैं। कोई एक्शंस जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश हो गए। और कॉन्टिन्यूस टेंस होता है कि कोई एक्शन जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्शंस जो अभी भी चल रहे हैं। अब ये क्या फॉर्म करते हैं? ये द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये ऐसे एक्शंस दिखाते हैं जो कि एक्शंस पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे थे। ओके, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे थे। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर अ वीक, कि मैं वहां पे कब से काम कर रहा था? एक वीक से काम कर रहा था। अब मे बी ही हैज लेफ्ट दैट वर्क। The past perfect continuous, it is used to talk about something which continued up to a particular moment in the past but is now completed, कि ये complete हो चुका है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, I had been working there for a week before I resigned, कि मैं एक वीक तक काम कर रहा था बट अब मैंने रिजाइन कर दिया है। सी, एक चीज हमें ध्यान देनी है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि वो काम अभी भी चल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट दिस मैन, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर अ वीक, ये उस कंपनी में एक वीक से काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। ये एक वीक से काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या हो जाता है कि वो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसने एक वीक काम किया और उसने रेजिग्नेशन दे दिया। प्रेजेंट का नाम जुड़ते ही क्या आ जाता है कि अभी भी वो एक्शन चल रहा है, कि वो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था पर अभी तक वो एक्शन क्या है? चल रहा है। और पास्ट का नाम जुड़ते ही क्या हो जाएगा कि वो पास्ट में खत्म हो चुका है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, it is used to talk about something which is expected to end by a particular time in the future. पास्ट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था बट अभी भी चल रहा है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है, पर एंड कब होगा? फ्यूचर में, ठीक है। एंड कब होगा? फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, बाय डिसम्बर आई विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 6 मंथ, कि उसने 6 मंथ पहले ज्वाइन किया था। नहीं, आई विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 महीने हुए होंगे, उन्होंने 2 महीने पहले काम स्टार्ट किया था, अभी भी वो काम कर रहे हैं। और ये फिनिश कब होगा? दिसंबर में। दिसंबर आते ही क्या हो गया? ये फ्यूचर की बात हो गई। किसकी बात हो गई? फ्यूचर की। There are 12 forms of tenses explained under the table using the verb play as an example. अब यहाँ पे 12 फॉर्म्स है टेंसेस के और जो वर्ब है वो क्या यूज किया रेफरेंस के लिए? प्ले यूज किया है ना। तो उसको लेके हम पढ़ते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, वर्ब क्या है? हमने कौन सी वर्ब यूज की है? हमने वर्ब यूज करी है प्ले। नाउ सी, सिंपल टेंस पास्ट में आते ही क्या हो जाएगा? प्लेड। वर्ब और जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, नाउ सी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्ब हमने कौन सी ली है? प्ले। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब और ईडी फॉर्म में हो जाता है। तो प्ले तो हमारे पास था ही, पर हमने क्या ऐड कर दिया? ईडी फॉर्म ऐड कर दिया। ईडी फॉर्म ऐड करते ही क्या हो गया? वो पास्ट की चीज होगी। तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? वर्ब का ईडी फॉर्म। प्रेजेंट में क्या होता है बेटा? यहाँ पे एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एस। तो प्लेस से अभी भी ये पता लग रहा है कि वो अभी भी बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। सिंपल प्रेजेंट। फ्यूचर की बात है, अभी तक हुआ तो नहीं है काम, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में क्या आ जाता है? विल और शैल जुड़ जाता है
वर्ब से पहले, ठीक है। पास्ट में, प्रेजेंट में तो वर्ब के बाद जुड़ रहा था, फ्यूचर में वर्ब से पहले जुड़ गया, ठीक है। नाउ सी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा ही था, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हैड वाली, हैड आ जाएगी, ठीक है। तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सिंपली पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो हमें वर्ब की तो पास्ट फॉर्म लेनी है, क्यों, क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही थी ना, तो प्लेड आ जाएगा। बट प्लेड से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि ये बताएगी हमें कि ये पास्ट का कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म नहीं है। कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। और वो परफेक्ट फॉर्म कौन डिनोट करता है, वो परफेक्ट फॉर्म डिनोट करता है हैड। प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, वो हैव, ओके। और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, सी विल शैल तो रहेगा ही, बट क्या आ जाएगा, हैव, ओके। और क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस कौन सी एक्शंस डिनोट करता है, कि वो एक्शंस जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे सब में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, है ना, प्लेड, प्लेड और प्लेड। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या डिनोट कर रहा है, सी वॉज वर, है ना, इज, एम, आर, वॉज वर, ये सब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स होती है। तो पास्ट की बात आ गई तो कौन सी आ गई, वॉज वर। प्लेइंग क्यों आ रहा है यहाँ पे, प्लेइंग इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस से अभी भी एक्शन हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म आ गई वर्ब की, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, इज, एम, आर आ जाएगा, और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, जो कि क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। एंड देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, अगेन विल शैल। बट एक चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है इसमें, वो क्या ध्यान रखनी है, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया है, बी आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आ गया है, बी। तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नाउ लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट तो क्या डिनोट करेगा, कि वो एक्शन क्या है, डन हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन हो रहा था, तो हैड बीन प्लेइंग, ओके, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब परफेक्ट है तो हैड तो आना ही है यहाँ पे, बीन क्या शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, ठीक है, आईएनजी और बीन। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगेन हैज, हैव, बीन, प्लेइंग, ठीक है। और फ्यूचर क्या हो जाता है, क्योंकि बी तो यहाँ पे था ही, तो बी का क्या बन गया, बीन बन गया, विल शैल बीन प्लेइंग, ओके। I hope you are getting it. This is the very, very important table of tenses. You have to study it, students. You have to study it very, very thoroughly. See, अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो पूरे टेंसेस में एक ही जगह आती है। वो कौन सी जगह आती है? पास्ट सिंपल में। पूरे टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही जगह आएगी। वो कहाँ पे आएगी? पास्ट सिंपल में। तो ये आपको एकदम याद रखना है। Take a screenshot of this if you want to, but this is very, very important table. See, you have to study this thoroughly. Okay? Now see self test 3. अब self test 3 हमें क्या लेके solve करना है? Again fill-ups are there. Future perfect और present perfect continuous. अब future perfect क्या है? देखो, future perfect. Future ये रहा, perfect ये रहा. तो कौन सा हमें यूज करना है यहाँ पे? Will, shall प्लस past participle. क्या यूज करना है हमें यहाँ पे? Will, shall प्लस past participle. Will, shall प्लस past participle मतलब वर्ब की past फॉर्म, ओके। और क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? प्रेजेंट ये रहा,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये रहा। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? हैज, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैज, हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, या तो हैज या हैव बीन, और वर्ब किस में फॉर्म यूज करना है? आईएनजी फॉर्म में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द मेन डैश फॉर 6 hours without taking a break to be able to finish the job today by 5 PM। अभी क्या बोल रहा है कि वो इंसान 6 घंटे से, है ना, वो इंसान 6 घंटे से लगातार काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम फिनिश करना है कब? 5 बजे तक, ठीक है, कि शाम के 5 बजे से पहले पहले। अब वो काम कर रहा था, काम कर रहा है, और 5 बजे तक काम करता रहेगा। तो ये हमें देखते ही पता लग गया कि ये कौन सी फॉर्म है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कि वो प्रेजेंट में भी काम कर रहा है, वो पहले भी काम कर रहा था, और वो अभी भी काम करने जा रहा है ना, और वो आगे भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 5 बजे तक काम फिनिश करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वर्ब का तो मैम हमें बताया क्या बन जाएगा? वर्किंग बन जाएगा। वर्ब का क्या बन जाएगा? वर्किंग बन जाएगा। अब हमें क्या यूज करना है? बीन। बीन तो फिक्स ही है। अब हैज आएगा या हैव आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये प्लूरल है ना, मेन है यहाँ पे, MEN है ना, MAN नहीं है, MEN है, तो ये प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मेन हैव बीन वर्किंग फॉर 6 hours without taking a break to be able to finish the job today by 5 PM. Now see, the plane dash take off, the plane dash by the time we arrive at the airport in this slow traffic। अब ये क्या बात हो रही है? ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि वो जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर लेगा जब तक हम एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। अभी फ्यूचर की बात हो रही है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट में यूज होगा विल, शैल और पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ। ओके, द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ by the time we arrive at the airport। सी, फ्यूचर परफेक्ट हमें लेना था। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे हैव भी लिखा हुआ था, वी मिस्ड इट। ओके, तो हैव भी यूज करना है हमें। अब लेट्स स्टार्ट अगेन। विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल तो हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेकन ऑफ आ जाएगा, है ना। इससे पहले क्या आएगा? हैव आएगा, और शैल थोड़ी ना आएगा, आई थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? will। So the answer will be the plane will have taken off by the time we arrive at the airport, okay, in this slow traffic। Now next question, don't worry, you and I dash most of the distance by noon। Now see, it is again, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम चिंता मत करो कि हम इतना डिस्टेंस नून तक कवर कर लेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना था हमें? फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। So again, you and I will have, और past participle cover का क्या हो जाएगा? Covered। So don't worry, you and I will have covered most of the distance by the noon। Now our family dash this business for 300 years now। अब ये जो बिजनेस है ये चल रहा था, है ना, चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पहले भी था बिजनेस, अभी भी है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? आवर फैमिली। अब फैमिली जो है वो सिंगुलर है, तो आवर फैमिली हैज बीन रनिंग this business for 300 years now। Okay, now see exercises SOF IEO 2022 questions। These are previous year questions, so you have to be very much attentive during this segment। Okay, the thief dash the new currency notes with fake ones।
फोर्ज्ड मतलब क्या होता है कि बदल देना, है ना, फेक वंस रख देना, न्यू को ले लेना, है ना, इधर उधर चीजें कर देना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्ज्ड, मेलिशियस वे में, ठीक है, गलत वे में। तो थीफ ने क्या करा कि जो रियल करेंसी थी उसको फेक करेंसी के साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये जो है ये पास्ट की बात हो रही है, क्या पास्ट रिलेटेड कोई सेंटेंस है, कोई ऑप्शन है यहाँ पे, यस मैम एक ही है। सो द थीफ हैड फोर्ज्ड द न्यू करेंसी नोट्स विद द फेक मनी, सी इसमें कॉन्टिन्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एलिमिनेटेड। Peter dash at the bookstore ever since I had known him. Now see, अब ये क्या बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है, पर इसमें ये भी शो हो रहा है कि मैं पीटर को तब से जानती थी, कि मैं पीटर को तब से जानती थी जब वो बुक स्टोर, पीटर डैश एट द बुक स्टोर एवर सिंस आई नोन हिम, कि पीटर बुक स्टोर में काम करता है, ठीक है, और मैं तब से उसको जानती हूँ। अब ये जो जानने वाली बात है तो प्रेजेंट की बात है, क्या प्रेजेंट रिलेटेड कोई वर्ब है इसमें, कोई आंसर है, यस, थ्री आर देयर। बट ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्या उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है, यस एक ही है। सो the answer is B option. Okay. The huge dolphin dash into the water in no time. अब ये क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि वो जो डॉल्फिन है वो वाटर के अंदर चली गई और पता भी नहीं लगा। क्या पास्ट रिलेटेड कोई ऑप्शन है, यस दो ऑप्शन है ना, ये दो तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी शो हो रहा है, बट एक ही डॉल्फिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आर भी नहीं आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द ह्यूज डॉल्फिन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर इन नो टाइम। Alex dash her friends to the amusement park. अब एलेक्स ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था, अगेन पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट रिलेटेड सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे, है ना, बट प्रेजेंट रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है। अब ये जो बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है कि एलेक्स है, एलेक्स तो सिंगुलर है ना, तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स तो नहीं आएगी, तो वर एलिमिनेट हो गया, है ना। So the Alex had invited her friends to the amusement park. The meteorological department dash rainfall in various areas. अब ये जो डिपार्टमेंट है ये रिकॉर्ड करता है ना रेनफॉल, अभी भी करता है, करता था और आगे भी करता रहेगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ा था हमने कि क्या आएगा, एस फॉर्म आएगा, क्या एस फॉर्म दिख रहा है, यस, तो रिकॉर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। इन द मॉर्निंग शी डैश द पिजन्स इन द लॉन। नाउ सी, अब ये क्या बात हो रही है कि मॉर्निंग में वो पिजन्स को क्या करती थी, फीड करती है ना। अब जो है ये सुनने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो फीडिंग आएगा ये तो पता ही है, पर मॉर्निंग की बात हो रही थी, इससे क्या पता लग रहा है कि ये पास्ट है। सो इन द मॉर्निंग शी वॉज फीडिंग द पिजन्स इन द लॉन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पैंडेमिक डैश द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। अगेन पास्ट की बात हो रही है ना, पैंडेमिक है तो ऑटोमेटिकली हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बट क्या आर आएगी, प्रेजेंट नो, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो एलिमिनेटेड। हैव क्यों आएगा, सिंगुलर चीज है, सो हैज चेंज्ड इज द करेक्ट आंसर। द पेंडेमिक हैज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। The second wave of COVID-19 dash of many people in our country, making many innocent children orphan. Now see what will come, taken the life, taking the life, take life, took the lives. Now again ये जो COVID-19 की बात है पास्ट रिलेटेड बात है ना, तो जो ऑप्शंस होंगे उसमें जो प्रेजेंट रिलेटेड फ्यूचर रिलेटेड है वो हम एलिमिनेट कर देंगे ताकि आंसर इजीली जल्दी सॉल्व हो। तो दिस इज एलिमिनेटेड, ओके, प्रेजेंट सिंपल की जरूरत ही नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड।
नाउ टेकन द लाइफ, टुक द लाइफ. टेकन कहीं ना कहीं क्या डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंट रिलेटेड एक्शन है. So this is also eliminated. What is left? D. The second wave of COVID-19 took the lives of many people. After dash the new apparatus, again and again, Charles Babbage confidently announced the new invention of the computer to the world. Now see, अब ये जो बात है ना, अगेन एंड अगेन रिपीटेड एक्शन जो होते हैं, ये क्या पढ़ा था हमने कि ये किस में फॉलो होंगे, प्रेजेंट सिंपल में फॉलो होंगे. क्या प्रेजेंट सिंपल रिगार्डिंग कोई आंसर है? नहीं है. अब क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात थी, है ना, कि वो बार बार टेस्ट कर रहा था पास्ट में. नाउ सी, successfully testing, having successfully tested, have tested, testing with success. Now see, अब ये जो apparatus में वो inventions कर रहा था, या जो भी वो invention कर रहा था, वो बार बार कर रहा था, continuously कर रहा था, और वो successful हो गई. So what will be the correct answer? After having successfully tested the new apparatus. See, बेटा टेंसेस में सुनने में ही आपको आंसर पता लगना चाहिए, है ना. इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होती हर ऑप्शन में. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सुनते ही आंसर पता लग रहा है कि कौन सा है. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर. I have been to a few of his lectures but understood little of what he has said. Now see, I have been to few of his lecture. इससे हमें पता चल गया कि ये किसकी बात है, पास्ट की बात है. बट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड भी सही है क्योंकि पास्ट का वर्ब यूज हो रहा है ना, वरना अंडरस्टैंड यूज होता, तो ये भी सही है. लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड. ही हैज सेड, अगर पास्ट की बात है तो हैज आना चाहिए यहाँ पे या हैड आना चाहिए? हैड आना चाहिए ना. सो हैज इज इनकरेक्ट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट ही हैज सेड. Now see, choose the correct option to fill in the blanks. It dash a lot to be pioneer in any field. Pioneer मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में बेस्ट हो और आप सबसे फर्स्ट आ रहे हो उस चीज में, तो उसको क्या बोलते हैं? पायनर बोलना, है ना, फ्लैग बेयरर बोलना. कि आप किसी चीज में बेस्ट हो और आप कॉन्टिन्यूसली उसमें फर्स्ट आते हो, सबको लीड करते हो, तो आप क्या हो? पायनर हो उस फील्ड के. ठीक है. अब ये जो बात है, ये एक एक्शन की बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर इंसान की ये हैबिट ही है कि वो हर फील्ड में क्या है? बेस्ट है, हर चीज में क्या है? बेस्ट है. तो एक्शंस किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल कैसे शो होता है? एससीएस फॉर्म में. अब क्या वो ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ड्यू टू हैवी रेनफॉल देयर डैश इन द एरिया. अब देयर डैश इन द एरिया ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. अब किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस ही बता रहे हैं ये, तो इसका मतलब वो एक्शन किस में था? पास्ट में था. क्या पास्ट रिलेटेड आंसर्स है? यस. वर वाटरलॉग, वाज वाटरलॉगिंग, हैव वाटरलॉग्ड, हैज वाटरलॉगिंग. सी, ड्यू टू द हैवी वाटरफॉल देयर डैश इन द एरिया. अब ये जनरल बात है ना. इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बता रहे कि पास्ट परफेक्ट है, ऐसा कुछ. एकदम जनरल पास्ट सिंपल बात है ना. तो पास्ट सिंपल रिलेटेड कोई वर्ब है? यस, वाज. तो बहुत ज्यादा बारिश के कारण क्या हो रहा था? वहां पे वाटर लॉग हो रहा था. द शार्स डैश इन दिस कॉलोनी फॉर मेनी ईयर्स. अब वो रह रहे थे, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे. तो ये कौन सा आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन है यहाँ पे. ओके. He dashed the forms required for admission tomorrow. Now see, tomorrow को देखते ही पता लग गया कि ये किसकी बात है? फ्यूचर की बात है. All three are eliminated. Why? Because we need B also. So we'll be submitting the forms required for admission tomorrow. बेटा ये B तो फॉर्मेशन में ही था ना. हमने जो टेबल बनाई थी B और B फॉर्मेशन में ही था. So that's why I eliminated
this one. She dash all day because she has an exam tomorrow. Now again, ये एक ऐसा एक्शन है कि वो अभी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है, वो आगे भी पढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि कल उसका एग्जाम है। क्या उससे रिलेटेड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रिलेटेड कोई वर्ब है यहाँ पे? एक ही वर्ब है अगेन, सो हैज बीन स्टडिंग। अनिल डैश एवरीवन फॉर हिज पार्टी। अगेन सी वेरी सिंपल सेंटेंस, पढ़ते ही पता लग गया बेटा कि ये पढ़ते ही पता लग गया कि ये किसका सेंटेंस है? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना। पास्ट सिंपल में मैंने आपको बताया था पूरे टेंसेस की टेबल में सिर्फ ये एक ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। तो अनिल इनवाइटेड एवरीवन फॉर हिज पार्टी। They dash in Italy, dash 2007. Now see, 2007 for 2007, as 2007, since 2007, yet 2007 एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए जनरली पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए जनरली सिंस और फॉर का यूज होता है। क्या सिंस और फॉर यहाँ पे है? यस। तो अब यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि 2007। तो ये दोनों जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे आर आएगा या हैव बीन लिविंग आएगा। दे आर लिविंग इन इटली फॉर 2007। अब वो रह रहे थे इटली में, वो अभी भी रह रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया? अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए हमें हैज हैव चाहिए होगा, बट क्या वो फर्स्ट ऑप्शन में है? नो। So they have been living in Italy since 2007. If you dash told us the truth, wouldn't have gone so wrong. Again, past की बात है, so what will come? If you had told us the truth, things wouldn't have gone so wrong. Now see again what we have to find. We have to find error. I feel very irritated when I am working. And others are just sit around doing nothing. Now see, पढ़ते ही पता लग रहा है बेटा यहाँ एरर है ना। अगर इनको फील होता है इरिटेटेड, ठीक है, जब ये काम कर रहे हैं और बाकी जने बैठे हो, ठीक है, बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म में है ना, तो एंड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी वो भी आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। ये एक रूल होता है बेटा, ग्रामेटिकल रूल, कि एंड से अगर पहले कोई वर्ब है आईएनजी फॉर्म में तो एंड के बाद जो वर्ब आएगी वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगी। एंड से पहले वाली वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में, पर एंड के बाद वाली वर्ब सिट क्या आईएनजी फॉर्म में नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिटिंग आना चाहिए। तो ये ग्रामेटिकल एरर हो गया। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी। So our next question, Mrs. Smith is a philanthropic lady who is well known to everyone in society and her kids have also walked along the same path. Now what does philanthropic mean? See, philanthropic means कि जो दूसरों के लिए वेलफेयर करे, ठीक है, दूसरों ताकि जो सोसाइटी है वो आगे बढ़े, ठीक है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जो काम करे उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, उन लोगों को क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, जो ताकि सोसाइटी आगे बढ़े, सोसाइटी डेवलप हो, उसके लिए काम करे। तो मिसेस स्मिथ है वो फिलैंथ्रोपिक लेडी है और उनके जो किड्स है वो भी सेम पाथ पे चल रहे हैं, वो भी फिलैंथ्रोपिक है ना, ताकि दूसरे आगे बढ़े, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। पर आप बताओ स्टूडेंट्स कि अगर वो ऑलरेडी उस पाथ पे चल रहे हैं तो क्या वॉक अलोंग आना चाहिए? क्या वॉक अलोंग आना चाहिए? नहीं ना। एरर कहाँ पे होगा? ऑलरेडी वो चल रहे हैं ना उस चीज पे, तो पास्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वॉक्ड आना चाहिए था। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था वॉक्ड। ओके, so students, this was all for today's session. Tenses are the oldest pillar of English, so it is very important that you revise each and every concepts very thoroughly. We will meet in our next session. Till then, keep learning, keep revising, keep practicing. Thank you.